हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है जन्माष्टमी, कृष्ण जी की जन्माष्टमी। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी और अच्छे से मनाइए। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसी तरह के देखने को मिले। तो आज का क्या क्या रूटीन है मैं वो आपको बताती हूँ। अभी तो सबसे पहला जो काम किया है, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं भगवान जी के और अच्छे से रख लिया है। और मैं बर्तन मांजने के लिए पीताम्बरी यूज़ करती हूँ। आप लोग भी नींबू या कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेरा काम था यहाँ पे डेकोरेशन करने का। अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और देखते हैं कैसे क्या करते हैं। और यहाँ पे भी लड्डू गोपाल का स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद जो है प्रॉपर इनको रेडी करेंगे। फिर शाम को अलग पूजा रात 12 बजे होगी। तो बस वही सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और अभी मैंने कुछ अच्छा सा पहना नहीं, देखती हूँ क्या कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। तो अभी काफ़ी तैयारियाँ बाकी हैं। तो अभी तो मैंने यही पहना हुआ है। बाकी देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अच्छे से कान्हा जी ने चाहा तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होगा। तो व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग को देखते रहिएगा। तो यहाँ मैं आ गई थी डेकोरेशन के लिए कुछ आइडिया और थीम लेके, बट मैं सोच रही थी कैसे क्या करूँ। फिर मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया कि मैं क्यों ना गिन्नी का जो टेंट हाउस है उससे कुछ बनाती हूँ इस बार ही, हल्का फुल्का ही। तो मैं यहाँ पे अपना चुन्नी लेके आई जो मल्टी कलर शेड में थी। फिर मैंने दिवाली की डेकोरेशन का सारा सामान निकलवाया इनसे। उसके बाद जो है मैं लग गई इधर सेटिंग में, क्योंकि डेकोरेशन में मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं फटाफट से इधर करने लगी। बट ये जो मेरी ड्रॉर्स रखी थी ये कुछ अच्छा मतलब बैकग्राउंड में मतलब अच्छा नहीं लुक दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बना के पहले देखती हूँ कैसा क्या आ रहा है। अगर अच्छा लगता है ये तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कुछ नेक्स्ट देखेंगे कि क्या रहेगा। फिर यहाँ पे वही मैं कर रही थी। सबसे पहले मैंने दो जो है गमले लिए और साइड में लगा के मैंने इस तरह से देखा था, बट उनकी शायद आयरन की पाइप होती है तो वो अच्छे से मतलब स्टैंड जो है अच्छे से वो रहता है, मतलब मजबूत रहता है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये प्लास्टिक के थे तो ये बीच में लचक रहे थे, तो उससे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो लुक नहीं आ रहा था पूरा। बट फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, लुक के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कैसे मज़ा आएगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, इसको दोनों को जोड़ के और इसको खिड़की से अटैच कर दें। तो मैंने वही किया। बट मैंने खिड़की खोल दी थी कि ताकि जो वेंटिलेशन है घर में वो होता रहे प्रॉपर और मतलब अच्छा लगे। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे अंधेरे अंधेरे से घर में पसंद नहीं है, बंद बंद से घर में रहना। मुझे थोड़ा सा खुला खुला घर पसंद है। तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। फिर यहाँ मैं लेके आई वो जो फूलों की लड़ियाँ होती हैं, उन्हें मैंने वन बाय वन अटैच करना शुरू किया कि फटाफट से पूरा अटैच कर दूँगी। तो एक ये मैंने आई थिंक बहुत पहले देखा था, तो मैंने सोचा था कभी ना कभी बनाऊँगी। और देखो, जब जो कान्हा जी जैसा चाहते हैं वैसा आपसे करवा लेते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही सारी व्यवस्था कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। आपका माइंड ही वैसा कर देंगे कि वो मतलब वैसी चीज़ें होने लगती हैं। फिर यहाँ मैं देखिए लड़ियाँ लाई थी, सब दिवाली की डेकोरेशन का आइटम था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये इस काम भी आ जाएगा। अब की दिवाली होगा तो मैं बहुत और भी अच्छे अच्छे आइटम ले लूँगी डेकोरेशन के, ताकि मेरे आगे काम आए। क्योंकि इस बार तो जन्माष्टमी में सच बताऊँ इतना ज़्यादा हर कुछ एक्सपेंसिव मिल रहा था कि मैं खुद सोच रही थी यार इतना सारा महंगा, इतना ज़्यादा महंगा, क्या ही मैं। फाइनली मेरा जो है मंडप रेडी हो गया है उनका, बहुत सुंदर सा। ये देखिए आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने इधर जो मैसी सा हो रखा था वो सब हटा दिया और थोड़ा ये लुक भी चेंज कर दिया। वो मल्टी कलर जा नहीं रहा था इन सारी चीज़ों के साथ। यहाँ पे विराजेंगे मेरे लड्डू गोपाल, सारी अरेंजमेंट हो गई है। तो बस अभी कुछ सामान बाकी है, अब किचन में तैयारी करेंगे, बहुत सारे आइटम बनाने हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आज है सभी लोगों का व्रत, यानी हमारे हस्बैंड जी का और मेरी बेटी है, वो भी व्रत रखने को कह रही थी पर वो अभी बहुत छोटी है तो उसको मैंने व्रत नहीं रखवाया। बट हाँ, मैं खुद
4 या 5 साल की थी तो तब से व्रत रख रही हूँ। तो ज़रूर मैं आगे को व्रत रखाऊँगी। और एक दिन व्रत रखना कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है इनफैक्ट। तो यहाँ देखिए मैंने बनाया है, ये मैंने बनाए हैं केले की सब्ज़ी या भुजिया बोल सकते हो। ये मैंने अपने पतिदेव के लिए बनाई हुई है क्योंकि उनको बहुत सारा काम भी करना है। तो व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा इंसान का सामर्थ्य है उस हिसाब से व्रत रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो निर्जल रखे। मेरी आस्था ज़्यादा है, मैं रख लेती हूँ क्योंकि मैं काम में इतना बिज़ी रहती हूँ कि मुझे खलता नहीं है, वही चीज़ है। और इस बार डेकोरेशन भी मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि सारा अरेंजमेंट मेरे पास पहले से था। मैं सब कुछ खरीद के रखी हुई थी, तो वो भी मेरा बेस्ट वे में हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ मेरे कान्हा जी हैं, अभी इनको भी भोग लगा दूँगी। अभी सुबह का एक भोग लग चुका है, तो जो है सारी चीज़ें हो गई हैं और बहुत खुशी सी फीलिंग हो रही है क्योंकि जन्माष्टमी है। तो बस आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो ज़रूर बताइएगा मुझे। और तो यहाँ की वॉइस चली गई थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ मैं यही बोल रही थी कि ये सारी जो डेकोरेशन है नेक्स्ट बार मुझे इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि तो मैच नहीं जा रहा था मल्टी कलर्स की लड़ियाँ और मल्टी कलर्स का दुपट्टा। फिर ये आए, इन्होंने बोला नहीं पर्दा ओपन मत रखो, आज के लिए बंद कर दो और 6 दिन में कुछ नहीं होगा, साइड से दरवाज़ा वगैरह खोल लेना और ऐसे ऐसे कर दो। तो इन्होंने भी आइडिया दिया और अच्छे से सेटअप हो गया। और थोड़ा इन्होंने भी हेल्प कर दी और थोड़ा मैंने, क्योंकि मैं एक बार कर चुकी थी तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गई थी क्योंकि गिन्नी ने पूरा एक तो गिरा दिया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरा उसने गिरा दिया था। फिर से वापस से मैंने किया। खैर इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि सब तैयारी पहले से थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा करने में। और गाइज़ आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो ये ज़रूर बताइएगा। फिर मैं निकल गई थी मार्केट और वहाँ से शॉपिंग करके आई थोड़ी। फिर उसके बाद यहाँ मैंने सब डेकोरेशन जो है एकदम प्रॉपर करके और भोग के लिए कटोरियाँ यहाँ पे लगा दी थी ताकि बस मुझे भोग सारा रेडी हो जाए तो मैं फटाफट से सब इसमें अरेंज कर दूँ। इतने आइटम बनाने के हो जाते हैं। फिर मैं ख़रीदने भी थोड़ा गई थी, मिठाई हुई और फ्रूट्स वगैरह हुए। ड्राई फ्रूट्स तो मैं मंगा ही ली थी ऑनलाइन क्योंकि इस बार मैं थी नहीं 1 मंथ, तो कुछ भी घर में अच्छे से था नहीं, तो इस वजह से सब कुछ करना था। यहाँ देखिए मैं लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने घेवर बनाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम घेवर ट्राई किया क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी इस बार बनाया था, तो कई लोगों ने इस बार घेवर बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ और फिर मैं बनाने लग गई। मेरा पहला घेवर बहुत अच्छा बना था, मेरा दूसरा घेवर अच्छा नहीं बना था एक्चुअली। तो मेरा जो पहला घेवर अच्छा बना था वो मैंने अपने कान्हा जी के लिए रख दिया और दूसरा मैंने साइड कर दिया था कि गिन्नी अगर मांगती है तो उसको दे दूँगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ देखिए मैं ड्रॉपिंग कर रही हूँ। बट मुझे एक माइंड में एक बात आई कि अगर मैं मोल्ड ले लूँगी तो मेरे घेवर ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं मोल्ड ज़रूर लूँगी क्योंकि घेवर जो है ताकि अच्छे बने। और मैंने बाद में जब पूजा के बाद में खाया तो वो बहुत टेस्टी लग रहे थे। एक्चुअली बात तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इन्होंने भी कहा, इन्होंने देख के पहले कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा, बट इन्होंने जब टेस्ट किया तो वास्तव में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अब वो भगवान जी का प्रसाद मान लो या फिर जो भी मानो, वास्तव में टेस्ट बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद जो है मैंने घेवर बनाया, खीर बनाई, मैंने सेवई बनाई, 2 आइटम हो गए थे। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी भुने और मैंने पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई और क्या बनाया था मैंने, और धनिया की पंजीरी जो कि विशेष भोग है ठाकुर जी का, उसको तो स्किप करना ही नहीं चाहिए, तो वो मैंने बनाया था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं छुटपुट अपना कर रही थी, बना रही थी। फिर बाकी मुझे क्योंकि 56 भोग तैयार करने थे तो वो पूरी मैंने जो है दोने जो होते हैं डिस्पोजल वाले वो मैंने अरेंज कर लिए थे इसीलिए। बट मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं 56 भोग वाली थाली ले लूँगी, बट फिर मैंने देखा उसकी कटोरियाँ बहुत छोटी होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं 56 भोग की कटोरी ही ले लूँगी प्रॉपर पूरी, स्पेशली जन्माष्टमी के लिए या अदर कोई अगर पूजा पाठ होती उसके लिए तो बेटर रहेगा। पकौड़ी बस हो गया। उसके बाद जो है तैयारी करेंगे खुद की। और बाकी अभी मेरे जो कृष्ण भगवान हैं वो सो रहे हैं और उनका जन्म कराना है चूँकि, तो उस तरह से तैयारी करिएगा। तो व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग ज़रूर एंजॉय करिएगा और आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा गाइस। और मेहनत बहुत है और सारा सामान लाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, मैं बनाने वाली हूँ, तो हम दोनों ने मिल के सारी चीज़ें करी हैं। तो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं जन्माष्टमी। और काफ़ी इन्होंने इस बार हेल्प करी डेकोरेशन वगैरह में भी, तो
वो भी हो गया, मतलब सब निकाल के करना वरना, तो अच्छे से मैनेज हो गया। तो यहाँ मेरी राधा रानी बिल्कुल तैयार हो गई थी, इनको मैंने तैयार कर दिया था और बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया। यहाँ मैंने इसका वीडियो बनाया, इसने बहुत अच्छे से वीडियोस बनवाए। बस इसी तरह से मैंने जन्माष्टमी की करी तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको प्रॉपर पूजा बताऊँगी और कैसे क्या जो है आप कर सकते हो जन्माष्टमी के दिन, और आप कैसे सेलिब्रेट करते हो जन्माष्टमी ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। और कैसे आपने सेलिब्रेट करी अपनी जन्माष्टमी, कैसे करी तैयारी, कितने लगाए भोग, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और राधा रानी का डांस एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।